एमएससीपी एमएससीपी के लिए 2006 से पहले के जो पेंशनर्स हैं, क्या वो कार्रवाई कर सकते हैं? जिनको एमएससीपी लागू है, उनको कार्रवाई कैसे करनी है? डीएससी से जो रिटायर होकर आए हैं, वो पेंशनर्स को क्या एमएससीपी लागू है? या फैमिली पेंशनर्स जो है, क्या वो भी एमएससीपी के लिए कंप्लेन कर सकती है? एमएससीपी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सवाल जो आप सब लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं, और जिनके जवाबों को लेकर मैं रीना सुथार आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने कहा, आज के इस वीडियो में एमएससीपी से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि एमएससीपी के से जुड़े हुए ही कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा आए हैं इन 2-4 दिनों के वीडियोस में। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी देश में जिस तरीके से परिस्थिति रही है, युद्ध का जो माहौल रहा है, पाकिस्तान बार बार सीज़फायर तोड़ रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर बात करूं हमारी भारतीय सेना की, तो पाकिस्तानी के द्वारा किए गए हर एक हमले का वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और ये भी कुछ वजह रही है। लेकिन आज कल रात से ही हम जब यहाँ सुन रहे हैं कि सीज़फायर फिर से हुआ है, और उम्मीद करती हूँ कि परिस्थिति जल्दी से सामान्य होगी और पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन इसी के साथ देखिए, मुझे गर्व है हमारे भूतपूर्व सैनिकों पर। इस युद्ध के माहौल में पूरे भारत के राज्यों से, जहां भूतपूर्व सैनिकों ने माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से अपील की है कि हमें भी युद्ध में शामिल होने का मौका दीजिए। यही है हमारी भारतीय सेना। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अब हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने एमएससीपी को लेकर अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सबसे ज़्यादा पेंशनर्स ने इसका फ़ायदा उठाया है। यानी एमएससीपी को लेकर अब कार्रवाई कैसे करनी है, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक वेटरन्स हैं, जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो लिख रही हैं कि नमस्कार मैडम जी, मेरे हस्बैंड 2004 में रिटायर हो गए थे और उनकी डेथ 2014 में हुई थी। मुझे जब फैमिली पेंशन शुरू हुई थी तो 7,000 समथिंग, और फिर काफ़ी देर के बाद पेंशन बढ़ी थी। अब मेरी पेंशन फिर से कम हो गई है। अब इसके बारे में कुछ बताइए, यानी गाइड करिए। यहाँ पर देखिए, ये बेसिक को लेकर सवाल है। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, ये प्लीज कॉल करिए, क्योंकि यहाँ देखिए 2004 में इनके हस्बैंड रिटायर आए थे। अब रैंक इनके हस्बैंड की इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन अगर पूरी यहाँ पर शक्यता है कि इनके हस्बैंड की जो एज है वो 67 ईयर से तो कम ही होगी। 2014 में इनके हस्बैंड की जब डेथ हुई, तब इनकी सिर्फ 7,000 रुपए ये बता रही हैं। तो ऑर्डिनरी रेट से ये पेंशन इनकी शुरू की हुई लग रही है। अब आगे जब डॉक्यूमेंट्स हम चेक करेंगे तभी इसके बारे में कह पाएंगे। तो प्लीज मुझे कॉल करिए, ताकि हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके आपको आगे के लिए गाइड कर पाए। तो चलिए, इसी के साथ अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वेटरन्स जो 1992 में रिटायर होकर आए हैं, यानी प्री 2006 के रिटायरीज हैं, ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक से। तो ये लिख रहे हैं कि एससीपी का पेंशन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक एरियर का एक भी पैसा नहीं मिला है। देखिए, मैं फिर से यहाँ दोहरा रही हूँ, 2003 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, वो कोई भी पेंशनर्स हैं, उनको एससीपी या एमएससीपी लागू नहीं है। अभी देखिए, यहाँ एक फैमिली पेंशनर्स पूछ रही हैं कि मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ, क्या हमें भी एमएससीपी लागू है? इनके हस्बैंड जो है वो नेवी से रिटायर आए थे 1990 में। फिर अभी वही बात हो जाती है, 2003 से पहले रिटायर होकर आए हैं, वो कोई भी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जो है, वो एससीपी या एमएससीपी को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि लागू ही नहीं है। आप सीपी ग्राम पर ग्रेवेंस देंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, अगला कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि 1992 में पेंशन आए, उनको एमएससीपी लागू है। 24 साल हवलदार को कुछ मिल सकता है जो 1992 में रिटायर होकर आए हैं। फिर से वही बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्लीज, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो पहले से लेकर अंत तक वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए।
मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये सारी जो एमएससीपी को लेकर जो रूल्स है उसको समझाने की। बावजूद इसके मुझे लगता है कि अभी एमएससीपी को लेकर बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो सही परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। जो 2003 से पहले रिटायर होकर आए हैं उनको एसीपी या एमएससीपी नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल वालों को पेंशन लागू है, लेकिन डीएससी सर्विस वालों को भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, फिर भी इनको डीएससी को 10 साल में पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ इनका सवाल है। देखिए डीएससी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। अब उसके नियम कुछ अलग है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम कुछ अलग है। अब यही वजह है कि जो डीएससी से रिटायर होकर आए हैं उन पेंशनर्स को पेंशन के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पेंशनर्स की एज पूरी हो जाने की वजह से, यानी रिटायरमेंट, आप सभी को पता है कि पहले जहां कोई आर्मी एयरफोर्स या नेवी में सेकेंड जॉब के तौर पर जहां डीएससी हम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें अगर एज कंप्लीट हो जाने की वजह से अगर डीएससी हमें रिटायर करती है और 14 साल कंप्लीट हो गए हैं डीएससी में, तो ऐसे केस में पेंशन के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज 15 साल का जो है नियम है डीएससी में पेंशनर्स का। यहाँ पर अगर डीएससी की बात आई है तो मैं एमएससीपी को लेकर यहाँ एक रूल्स की बात जरूर करना चाहूंगी। डीएससी से जो वेटरन्स रिटायर होकर आए हैं 2016 में, वो सर्विस में थे, यानी कि 7 सीपीसी में सर्विस में थे, तो एमएससीपी के लिए जरूर से कार्रवाई करिए। हालांकि डीएससी ने ये प्रयास किया था कि ऑटोमेटिकली सबके पास लेटर जा रहे थे, लेकिन अगर आपको अभी तक वो लेटर ऐसा कोई नहीं मिला है तो जरूर से डीएससी का संपर्क करिए, आपके रिकॉर्ड का संपर्क करिए, ताकि ये एमएससीपी जो है आपको मिल सके। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं 31/1/2003 को रिटायर नायक वाई ग्रुप 22 साल 11 दिन 24 दिन जो है इनने सर्विस की है। अब ये पूछ रहे हैं कि एससीपी मिल सकता है क्या, यदि हाँ तो इसके लिए कैसे कार्रवाई करनी है। देखिए यहाँ पर एससीपी में जो है 10-10 साल में प्रमोशन का रूल्स है, जैसे एमएससीपी में 8-8 साल का है। अब ये कह रहे हैं कि 22 साल की इनकी सर्विस कंप्लीट है, 22 साल 11 महीने 24 दिन की इनकी सर्विस कंप्लीट है, नायक ग्रुप से ये आए, नायक रैंक से आए हैं। तो बिल्कुल इनको जो है, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, क्योंकि ये 2003 में रिटायर होकर आए हैं, जनवरी 2003 में, तो इनको एससीपी लागू है। ऐसे में ये 22 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है, यानी 20 साल से ऊपर की सर्विस है, तो हवलदार रैंक के लिए ये जरूर से कार्रवाई करे। ऐसे में एक अदर रैंक का जो है इनको फायदा मिलेगा। 4-6 महीने लगेंगे, सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, ताकि ये एससीपी जो है जल्दी से आपको मिल जाए। अब ये जिन्होंने कमेंट किया है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे कार्रवाई करनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आज का ये जो वीडियो है उसमें आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मुझे भी एमएससीपी हवलदार का 4 महीने का एरियर के साथ ओआरओपी 3 मिला, लेकिन पीछे का एरियर नहीं मिला जब से लागू है। मैं अप्रैल 2008 में 22 साल सर्विस करके आया हूँ, मार्गदर्शन करें। यानी ये 2008 में 22 साल सर्विस करके आए हैं, इनको हवलदार के लिए इन्होंने एमएससीपी के लिए कार्रवाई की, इनको एमएससीपी तो मिल गई, ओआरओपी 3 का भी एरियर मिला, लेकिन सिर्फ 4 महीने का एरियर मिला है, जबकि इनको 2008 से, जब ये रिटायर होकर आए हैं, तब से लेकर अभी तक का इनको एमएससीपी का एरियर मिलना चाहिए। ये नायक रैंक में रिटायर होकर आए हैं, तो ऐसे में इनको हवलदार रैंक का, यानी नायक और हवलदार रैंक की जो पेंशन का डिफरेंस है, उसमें जो महंगाई भत्ता हर महीने जो जुड़ता है, ये सब सारा मिला के कैलकुलेशन करके जो है ये लाखों का एरियर बनता है जिनका भुगतान होना है। इसके बजाय इनको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का एरियर दे दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। अब इसको लेकर भी आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। अब वीडियो के अंत में ये एक मैसेज देख लेते हैं, रिजर्विस्ट पेंशनर्स को भी कोई लाभ मिलेगा कि नहीं। अब ये सिर्फ इतना कमेंट है कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को सिर्फ लाभ मिलेगा कि नहीं। अब ये एमएससीपी को लेकर पूछ रहे हैं तो नहीं मिलने वाला है, और अगर 8 पे कमीशन को लेकर पूछ रहे हैं तो बिल्कुल 8 पे कमीशन में जो रिजर्विस्ट पेंशनर है उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब इसी के साथ वीडियो के अंत में इनके जवाब भी देती जाऊं। देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं कि क्या मैम अभी जिस तरीके से युद्ध का माहौल चल रहा है या आने वाले दिनों में 8 पे कमीशन को लेकर हम जब उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से 8 पे कमीशन लागू होगा, तो क्या 8 पे कमीशन लेट हो सकता है। देखिए युद्ध की स्थिति तो अभी आई है, या ये बात हम अभी से सुन रहे हैं,
लेकिन इससे पहले भी ये सुना जा रहा था कि 2026-27 का जो बजट आएगा, साल में 2 बार जो बजट पेश होता है, उसमें जो दूसरा बजट आएगा जुलाई में, उसके बाद उस बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर जो पैसा है उसको अलॉट किया जाएगा और 8वां वेतन आयोग जो है उसको आते-आते 2027 हो ही जाना है। अब ऐसे में ये युद्ध आने वाले दिनों में, ये जो सीज़फायर पाकिस्तान तोड़ रहा है, क्या परिस्थिति लेगी, अब इस पे लागू होगा? कोई भी मीडिया रिपोर्ट इसको लेकर अभी तक नहीं आई है, इसलिए आपके ऐसे कमेंट्स का मैं जवाब सही तरीके से नहीं दे पाऊँगी। पर कोई मीडिया रिपोर्ट होगी, ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट होगी तो ज़रूर से इसके बारे में हम बात करेंगे। पर आज के इस वीडियो में यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। बाकी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। एमएसपी को लेकर और जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।